मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और वहां पर पीपीपी मोड पर हमारी मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हमारा यह मानना है, एनएमसी ने इस बात की सहमति दी है कि अगर विशेषज्ञ चिकित्सक है और वह नया बनने वाला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, शासन की पॉलिसी का पार्ट है, तो इन्हें फैकल्टी के रूप में भी आप वहां पर नामित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बनने वाले मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी के रूप में भी बाद में वहां पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। न केवल उसमें आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आपको यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियुक्ति देते समय एक सामान्य एमबीबीएस चिकित्सक की तुलना में एक ग्रेड ऊपर पहले से दिया गया है और धीरे धीरे करके आपके लिए आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाओं को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब आप सबको उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। चिकित्सा स्वास्थ्य के इस विभाग में शामिल होने के लिए, जहां पर चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए कार्य कर रहा है, इस बड़े परिवार के साथ आप जुड़ने के लिए आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबसे उम्मीद करूंगा। आपने देखा होगा कि आपकी प्रायोरिटी को सरकार ने ध्यान में रख करके नियुक्ति की प्रक्रिया हो या फिर तैनाती की प्रक्रिया, उसका पूरा ध्यान दिया है, हर एक स्तर पर उसको सम्मान किया है। आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, आपका वास्ता पड़ेगा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से, और मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की दुआ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप उसकी दुआ ले पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और आपको करना चाहिए। उन्हें कहीं भी आपके कार्य से निराशा न हो। मैंने इस बात को देखा है, मैं यहां पे भी देख रहा था, जो डॉक्टर आए इसमें तो गोरखपुर के लोग ज्यादा आए हैं चुनाव उसमें चयन होकर के, और उनका चयन ज्यादा हुआ है, वो सभी जनपदों में जा रहे हैं। गोरखपुर से ही जो जने हैं, कुशीनगर में भी उनकी नियुक्ति हुई है, महाराजगंज में भी, सिद्धार्थनगर में भी, संत कबीर नगर में भी, बस्ती में भी, बहराइच में भी। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी तैनाती जहां हुई है, हम वहां पर किसी भी व्यक्ति को निराश न होने दें। याद रखना, डॉक्टर जितना अधिक पेशेंट देखेगा, संख्या सीमित मत रखिए, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस आएगा, एक नया अनुभव, आपको प्रत्येक मरीज में एक नया अनुभव देखने का अवसर प्राप्त होगा, एक नया अनुभव देखने को प्राप्त होगा, और उस अनुभव का लाभ लेने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारी एक आदत खराब हो जाती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके बाद फिर ना आगे की संभावना को रोक देते हैं, और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे चिकित्सक हैं वो उस फील्ड में काम ही नहीं करते। यद्यपि समय समय पर आपकी सीएमई होती रहती हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट सेक्टर से भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। अगर चिकित्सक अपडेट नहीं है तो वह नई चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, आम जन के विश्वास को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा, और अगर विश्वास नहीं जुड़ा है तो दुआ नहीं बद्दुआ ज्यादा लगती है। व्यक्ति सर्विस इसलिए करता है, किसी फील्ड सेवा के फील्ड में इसलिए आता है कि हम लोगों की दुआओं को अपने साथ जोड़ सके, आम जनमानस की, बनता नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस रूप में लगे, उसको अपने साथ आधिकारिक रूप में जोड़ सके और उसके लिए तैयार कर सके। और मुझे लगता है कि आपके लिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हर एक केस पर अपने लिए एक नया रिसर्च पेपर लिखने की व्यापक संभावना होती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं चिकित्सक नहीं और चिकित्सक नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया गोरखपुर में। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मैं अक्सर भ्रमण करता था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के कारण,
मैंने वहां पर अपनी आंखों से मरीज को भर्ती होते हुए देखा है, वहां पर उन लोगों को मेडिकल कॉलेज से जाते हुए भी देखा है, स्वस्थ होते हुए भी देखा है, अच्छे और बुरे परिणाम को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। और फिर वहां पे जो कमियां होती थी उसी कमी को ध्यान में रख करके मैंने अपने स्वयं मंदिर कैंपस में एक हॉस्पिटल स्वयं प्रारंभ किया। जो सरकारी सेक्टर में उस समय सरकारें विरोध की थी, तो विरोधी सरकारें नहीं करती थी, तो जो कमी वहां बाहर थी उस कमी को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने एक अपना ट्रस्ट की तरफ से एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। और मैं प्रयास करता था, एक एक बेड में मरीज को स्वयं जाके देखता था, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाके देखता था मरीज। केवल मैं यही 2-3 प्रश्न में पूछता था, आप कहां से आए हैं, कौन डॉक्टर देख रहा है, परेशानी क्या है, कुछ आप में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। केवल 3-4 प्रश्न में पूछता था। मैं देखता था कि उसकी जो साइकोलॉजी थी मरीज की, वो बदलती हुई दिखती थी, उसमें एक नया विश्वास बढ़ता था। और फिर मैं उन चीजों को नोट करता था कि भाई किस पेशेंट की क्या समस्या है, कौन डॉक्टर कैसा काम कर रहा है, सारी जानकारी मेरे पास होती थी। फिर मैं 15 दिन 1 महीने में अपने सभी जितने भी कंसल्टेंट होते थे सबके साथ बैठता था और उनसे पूछता था कि भाई मैं फलानी दिन गया था, फलानी समस्या आ रही थी, फलानी दिन आ रही थी, फलानी पेशेंट ने ये बात कही थी। उस दिन जो वहां चिकित्सालय के सीएमओ या सीएमएस थे उनको तो मैं बता ही देता था। कुछ चीजें जो मैंने देखी, जैसे इंसेफ्लाइटिस का 40 साल से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। 1977 में ये बीमारी चली आ रही थी। जितने हमारे नए चिकित्सक आए हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, 40 साल इनकी उम्र नहीं होगी, पैदा नहीं हुई थी, बीमारी उससे पहले आ चुकी थी। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद बहुत ज्यादा, ये सीजन होता था जब जुलाई से लेकर के नवंबर तक हजारों बच्चों की मौत होती थी। एक शब्द मीडिया में नहीं छपता था क्योंकि वो मरने वाले बच्चे गरीब थे। हम लोगों ने प्रारंभ में शासन से व्यवस्था करके दवा की व्यवस्था करवाई, उपचार की व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था करवाई, सुविधाएं बढ़ाई, फिर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम वहां प्रारंभ करवाया। आप देख रहे होंगे 2005 से लगातार वैक्सीनेशन होता है जेई का। कुछ परिणाम आए, कुछ नहीं आए। एक बात जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती थी कि अगर हम लोग अब सारे उपाय हो चुके हैं, अंतर विभागीय समन्वय से इसके समाधान का मार्ग निकालें और जनता में जागरूकता पैदा करें, इसके और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और 2017 में जब मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया गया और मैंने सबसे पहले इसी की बैठक ली, और बैठक लेते हुए मैंने इस बात को कहा, मैंने यहाँ पे लगभग 8 विभागों की एक अंतर विभागीय समन्वय समिति गठित की। और समन्वय समिति गठित करने के बाद फिर मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा किस किस विभाग की क्या ड्यूटी है और उसकी हर पक्ष में यानी 15 दिन में आप उसकी समीक्षा करेंगे और एक हर स्तर पर एक कार्यक्रम चलने चाहिए। तब तक स्वच्छ भारत मिशन में हर एक परिवार के पास शौचालय बनने प्रारंभ हो चुके थे। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए भी विशेष अभियान प्रारंभ हो चुका था। और उपचार के लिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर एक जनपद में पीको और मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई भी आगे बढ़ चुकी थी। हमारे पास एम्बुलेंस का भी एक अच्छा बेड़ा खड़ा हो चुका था, 108 की, 102 की, और साथ साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हम लोग तब तक उपलब्ध करवा चुके थे। आपने देखा होगा कितना व्यापक प्रभाव पड़ा। सभी लोगों ने मिलकर के जब पूरी ताकत से लगे, इंसेफ्लाइटिस इस समय एकदम समाप्ति की अपने अंतिम उसमें चल रही। जो बीमारी 40 वर्षों में हजारों बच्चों को ले निकलती थी, आज उस बीमारी से एकदम हम उस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के अंतिम उसमें चल रहे हैं। यानी अब एक दो मामले आ रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम सभी लोग मिलकर के, सभी विभागों के साथ मिलकर के
ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़े तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। और मैं बार बार इस बात को गोरखपुर के चिकित्सकों से कहा, मैंने कहा इस पर काम पहले भी हो सकता था, इस पर केवल उपचार तक सीमित न रख करके हमने समय रहते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होता और लोगों को समझाने का प्रयास किया होता कि अपनी दिनचर्या को हमें कैसे रखनी है, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसे होना चाहिए, स्वच्छता का क्या स्थान होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की क्या स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जल है, लेकिन जल का स्तर क्या है इसको देखने का प्रयास कभी नहीं हुआ। परिणाम क्या होता था कि वह कहीं ना कहीं उसका एक कारक बनता था। जब एक साथ सरकार ने उस पर ध्यान दिया, आज परिणाम बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसीलिए हम हर एक मामले में अपने लिए जो पेशेंट की बेइज्जती रहती है उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, आपके काम आएगा ऐसा। और फिर प्रयास होना चाहिए कि साल भर में अपने कार्य और अपने फील्ड से जुड़े हुए क्षेत्र में, क्योंकि आप नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आएंगे तो आपको उतना अनुभव भी होगा, फिर आपको उसमें अपना रिसर्च पेपर लिखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है।